अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हेड्स ऑफ लाइफ। आज का व्लॉग जो है वो ब्रांड न्यू 10 मरला हाउस के मुतालिक है। ये जो कंस्ट्रक्शन है बहरिया टाउन फेज रावलपिंडी में है, सेक्टर एल के अंदर। जो प्लॉट है ये एक लोकेशन वाइज कॉर्नर प्लॉट है और इसकी जो डायमेंशन है प्लॉट की, इसकी 35 फुट इस प्लॉट की चौड़ाई है, जबकि इसकी जो डेप्थ है इनसाइड वो 70 फीट्स की है। अकोमोडेशन जो है इस घर की 5 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम्स हैं और इसमें एक टीवी लाउंज है और एक दो ओपन किचन हैं इस घर में बने हुए हैं और ऊपर छत के ऊपर जो है एक सर्वेंट रूम बना हुआ है विद अटैच वॉशरूम। तो काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपसे इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनकी क्वालिटी डिस्कस करूंगा और एंड में इस घर की डिमांड प्राइस के ऊपर भी आपसे डिस्कशन करूंगा। तो आइए देखते हैं इस ब्रांड न्यू कॉर्नर हाउस को। स्टार्ट करते हैं जी घर के कारपोर्च एरिया से और ये घर का कारपोर्च एरिया है। इसका फर्श जो है वो पार्लिटो मार्बल से जो है वो किया हुआ है, इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है इसके अंदर। और इसके साथ ही जो है ये इस घर का लॉन एरिया है जिसकी तकरीबन जो विड्थ है ये 7 फुट है और तकरीबन 14 या 15 फीट इसकी डेप्थ है लॉन की। और जो कारपोर्च एरिया है ये सफिशेंट है कि 2 बड़ी सैलून कार्स को जो है वो अपने साथ अकोमोडेट कर सकता है। ये इसकी साइड की गली है जो तकरीबन जिसकी विड्थ जो है वो 5 फुट की है और इसमें भी सेम पार्लिनो मार्बल यूज़ हुआ है और बैक पे भी। तो अब चलते हैं घर के अंदर। जो सबसे पहले जो एंट्रेंस पे जो स्टेयर्स हैं ये ग्रेनाइट की हैं और इसके अंदर जो घर के अंदर जो सारी की सारी जो फ्लोरल टाइल्स जो यूज़ हुई हैं वो चाइनीज़ इम्पोर्टेड टाइल्स हैं और इनका साइज़ जो है वो 32 बाय 32 इंच का है। और एंटर होते साथ ही सबसे पहले इस घर का स्टेयर केस आ जाता है जो कि वुडन तैयार हुआ है ऊपर रूफ तक। तो ये इसका स्टेयर केस एरिया है इस घर का और इसके साथ काफ़ी वेल लिट है डे टाइम में क्योंकि इसमें काफ़ी उन्होंने खिड़कियाँ दी हुई हैं। और इसके साथ ही सबसे पहले राइट हैंड साइड के ऊपर जो है इस घर का ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है। जो डोर्स हैं इस घर के सॉलिड डोर्स हैं और कैनेडियन पाइन वुड के अंदर जो हैं ये डोर्स जो हैं तैयार हुए हैं इस घर के सॉलिड डोर्स हैं। और ये सबसे पहले इसका ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के अंदर जो है इन्होंने इसके साथ ही सबसे पहले राइट हैंड साइड के ऊपर जो है एक बॉर्डर रूम दिया हुआ है। बॉर्डर रूम जो है इसके अंदर जो हैं टाइल्स चाइनीज़ इम्पोर्टेड ही हैं पर ये तकरीबन 2 फुट बाय 2 फुट इनका साइज़ है इन टाइल्स का। इसमें कोरियान का सिंक लगा हुआ है और इम्पोर्टेड ये जो है सामने मिरर लगा हुआ है लाइटिंग के साथ। जो कमोड है ये पोटा का है और जो चाइनीज़ कंपनी है एक्सीलेंस की। तो ये एक्सीलेंस की जो है ये चाइनीज़ कंपनी के जो है तमाम फिक्सचर्स लगे हुए हैं कंसील्ड और ऊपर जो है 12 फुट तक इसकी जो रूफ है और ये इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन है बॉर्डर रूम का। तो बहरिया में जितने भी घर तैयार होते हैं उनमें सिक्योरिटी एंड अलार्म सिस्टम जो है वो लाजमी होता है, वो भी इस घर में इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब इस ड्राइंग के एरिया के साथ ही 2 स्टेप्स डाउन जो है ये इसका लिविंग एरिया है या टीवी लाउंज एरिया आप कह लें, ठीक है जी। और जो टीवी लाउंज एरिया है इसकी जो रूफ है वो डबल हाइटेड रूफ है ऊपर तक जिसमें सनलाइट भी डे टाइम में आएगी और लाइकवाइज ये इसकी साइड वॉल के ऊपर मिरर लगा हुआ है सारा। और टाइल्स जो हैं ये भी जो सामने जो है जो ग्राफिक डिज़ाइन में आपको नज़र आ रही है ये भी चाइनीज़ टाइल्स हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है ये मीडिया वॉल है, यहाँ पे आप अपनी LCD जो है वो प्लेस कर सकते हैं और इसकी बैक के ऊपर जो है वो ओपन किचन है और लाइकवाइज ये एग्जिट और एंट्री डोर है इसका।
अगर गेस्ट आएँ तो इसको आप बंद कर दें। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप अपने गेस्ट को अंदर जाके ड्राइंग एरिया में बिठा सकते हैं और लाइकवाइज आप यहाँ पे उनको अपने उस पर लेके आ सकते हैं। और ये इसका डिज़ाइन है ऊपर फर्स्ट फ्लोर का, कि ऊपर से भी देखा जा सकता है सारा नीचे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो अब मैं आपको इस घर का किचन दिखाता हूँ। किचन जो है इसमें जितनी भी कैबिनेट्स तैयार हुई हैं वो टर्किश इंपोर्टेड शीट्स की हुई हैं, जितनी भी कैबिनेट्स। और ये देखिए ऊपर रूफ तक सारी लगी हुई हैं। इस घर की डील में जो है ये हायर का जो है माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल्ड है और हायर की जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल्ड है, जो कि वॉशर एंड ड्रायर दोनों है। ये स्टोव है इसका घर का राडो का, और राडो का ही ऊपर हुड लगा हुआ है। इसको अगर हम चला के देखें तो ये यहाँ से आपकी तमाम जो स्मोक वगैरह है उसको पिक करेगा। और ये इसका किचन का सिंक आ गया और इसके पीछे ये इसकी खिड़की जो कि गली में ओपन हो रही थी। अब चलते हैं जी बेडरूम्स की तरफ। पहले चलते हैं जी लेफ़्ट साइड के ऊपर फर्स्ट बेड। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड हैं। ये इसका फर्स्ट बेड है और ये ऊपर फॉल सीलिंग डिज़ाइन इसका। घर में जितने भी पंखे यूज़ हुए हैं वो SK के यूज़ हुए हैं। इसमें पैटेक्स कंपनी की जो है शीट्स यूज़ हुई हैं, जिनकी ये कबर्ड्स बनी हुई हैं। और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है और अटैच वॉशरूम में सेम फिक्सचर्स हैं। कोरियान का सिंक, एक्सीलेंट कंपनी के चाइनीज़ इंपोर्टेड कंसील्ड जो हैं वो सारे फिक्सचर्स लगे हुए हैं। और पोर्टा का जो है वो कमोड है और ये इसका पूरा डिज़ाइन है। और लाइकवाइज ऊपर तक जो है टाइल वर्क हुआ है और इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन। अब चलते हैं जी ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेड की तरफ। ये इसका सेकंड बेडरूम है और सेकंड बेड में भी सेम फर्स्ट बेड की तरह SK का फ़ैन, पैटेक्स कंपनी की इंपोर्टेड शीट्स की आपकी वार्डरोब। ये थोड़ा सा वर्किंग एरिया आप कोई भी काम करना चाहें। और लाइकवाइज सेम फिक्सचर्स के साथ लेकिन डिफरेंट कलर स्कीमिंग में आपका वॉशरूम तैयार हुआ है इसमें और सेम फॉल सीलिंग डिज़ाइन। अब चलते हैं जी इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। वुडन फ्लोर्स हैं और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर को हिट करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो सबसे पहली जो डोर है वो इसका टेरेस एरिया है, जो कि तकरीबन 3 स्टेप्स डाउन है मेन फ्लोर से। और बहुत ही वेल डिज़ाइंड है कि जिसमें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्राइवेसी फैक्टर भी बहुत है और यूटिलिटी भी इसकी पूरी है। तो सबसे पहला डोर मैंने आपको दिखाया टेरेस का। इसके साथ चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेड की तरफ, जो कि ड्राइंग रूम के ऊपर बना हुआ है नीचे। और ये इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन और इसके साथ एक प्रॉपर वॉशरूम जिसमें सेम फिक्सचर्स और डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ यूज़ हुए हैं। शावरिंग केबिन भी लगा हुआ है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लास वॉल लगी हुई है। और कोरियान का जो है सिंक और एक्सीलेंट कंपनी के रोज़ गोल्ड कलर में जो है वो आपके सारे इसमें फिक्सचर्स लगे हुए हैं, फॉसेट्स वगैरह। जैसे ही फर्स्ट बेड से हमने एग्जिट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे टेरेस था, ये स्टेयरकेस जिससे मैं ऊपर लेके आप लोगों को आया। ये इसका राइट साइड एरिया है, जिससे आप ऊपर से नीचे की तरफ भी व्यू कर सकते हैं। नीचे का लिविंग एरिया और ये ऊपर टॉप सनलाइट के लिए। और ये इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन है ऊपर का और टर्किश इंपोर्टेड शीट्स के साथ ऊपर वाले फ्लोर में भी ओपन किचन दिया हुआ है, जिसमें आपका स्टोव लगा हुआ है राडो का और इंपोर्टेड चाइनीज़ फॉसेट लगी हुई है इसकी सिंक की। और ग्रेनाइट का सारा जो है ऊपर शेल्फ तैयार हुआ है। लाइकवाइज जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड्स हैं, सेम उसी साइज़ के बेड्स जो हैं 2 बेड्स वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी दिए हुए हैं। और इसमें सामने ये पाइप्स AC इंस्टॉलेशन के लिए भी इन्होंने दी हुई है और ऊपर इसके फॉल सीलिंग डिज़ाइन है सेम कलर स्कीम के साथ, सेम क्वालिटी के साथ और सेम डिज़ाइन में ग्राउंड फ्लोर की तरह ये वाला पोर्शन भी तैयार हुआ है। और देख रहे हैं आप जिस तरीके से तमाम फिक्सचर्स, और इसमें जो फॉसेट्स हैं वो सारे गोल्ड कलर के हैं कंसील्ड। हर वॉशरूम जो है उसमें डिफरेंट कलर स्कीम जो है वो यूज हुई है। अब चलते हैं जी लास्ट बेड की तरफ।
लास्ट बेड में भी सेम स्कीम के साथ जो है एक ये बेड तैयार हुआ हुआ। तो ये था जी इस घर का एक पूरा ओवरव्यू। तो ये था जी एक कंप्लीट ओवरव्यू ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का। मैं भी आपको इस पर छत पे नहीं लेके जा रहा। छत जो है वो इसकी सारी चिप्स हुई हुई है और उसमें एक सर्वेंट रूम है विद अटैच वॉशरूम। और जो डिमांड है ओनर जो हैं इस घर की वो 4,25,00,000 यानी कि 4.25 करोड़ पे डिमांड कर रहे हैं, जो कि बार्गेनेबल है, निगोशिएबल है। बाकी घर जो भी ऑलमोस्ट जितनी भी वीडियोस में मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑलमोस्ट अभी तैयार ही हुए होते हैं। ये भी घर अभी अपनी फाइनल स्टेजेस में चल रहा है और ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। सिर्फ सफाइयाँ अब इसकी हो रही हैं, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो उसमें मिट्टी जो होती है वो उड़ के चीज़ों पर पड़ रही होती है। तो जस्ट एक फाइनल टचेस हैं सफाई के, बाकी ये 100% कंप्लीट है। आप किसी भी मोमेंट पे इस घर को विजिट कर सकते हैं। तो काइंडली आप अगर इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना जी। और फर्दर अगर आप इसकी कोई डिटेल्स लेना चाहें, कोई और मालूमात आपको चाहिए हों तो मैं आपके पास अवेलेबल हूँगा उस नंबर के ऊपर। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।